हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं पब्लिक रिलेशन। देखिए, आपने एचआर सुना होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सुना होगा, आपने पीआर सुना है, पब्लिक रिलेशन मैनेजर। पीआर क्या होता है? हो सकता है कि आपने सुना हो, मगर इस टर्म को बहुत कम लोग समझते हैं कि पीआर की क्या वैल्यू है, पीआर की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, पीआर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, पीआर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं पीआर की बात करूँ कि पीआर क्या होता है, तो पीआर इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट एंड enhance the relation of any particular organization or firm. PR is the practice of maintaining a healthy and positive relation between organization, public, financial partners and market. My dear friends, पीआर एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी इमेज को बिल्ड करते हो इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। ठीक है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, कैसे पता चल रहा है पब्लिक को? क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं काफ़ी सारी जो पीआर है, काफ़ी सारी जो आपकी इमेज बिल्ड हो रही है एट एनी हाउ, या फिर आप मान लीजिए कि किसी भी रूप में या किसी भी तरीके से। ठीक है, तो वो आपका पीआर होता है। अगर मैं पीआर की स्ट्रेटजीज की बात करूं, कि ये तो हमने जान लिया कि पीआर एक ऐसी चीज है जो हमारी कंपनी की इमेज को बिल्ड करता है, ठीक है, पब्लिक के बीच में। मगर वो कैसे करता है? बातों से करता है, बोल बोल के करता है, कैसे करता है? उसकी कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटजीज तो होगी ना, या मोड होंगे, काफी सारे मोड्स होंगे ना, जिनसे वो अपनी पीआर की स्ट्रेटजीज में लगा के उसकी इमेज को बिल्ड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की। तो आज हम उन स्ट्रेटजीज को भी जानेंगे कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं। तो पीआर पीआर की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो मेनली थ्री टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा ओन मीडिया, सेकंड होता है हमारा पेड मीडिया, थर्ड होता है हमारा अर्न मीडिया। नाउ अभी हम पढ़ते हैं हमारा ओन मीडिया। ओन मीडिया में क्या होता है, आप भी जानते हो कि कोई भी जैसे कंपनी है, तो उसकी अगर वेबसाइट बनी होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं कैटलॉग भी बनता है, उसकी वेबसाइट होती है। उसमें तो उस पे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट कितनी अच्छी है, कितनी हाईलाइट है, गूगल पे उस पर कितनी जल्दी जल्दी अगर हम उसे सर्च कर रहे हैं, वो कहाँ पर आ रही है। आपने अपनी वेबसाइट को स्टैटिकली बनाया गया है या डायनामिक बना गया? स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, जो आपने एक बार पेज बना दिया वो फिक्स रहेगा। डायनामिक क्या होता है कि आप उस पर डे, जैसे आपका इंडिपेंडेंस डे आया, आपने कुछ थीम चेंज किया, आपका मान लीजिए नवरात्रि आया, आपने कोई और थीम चेंज कर दिया, है ना, आपका 2 अक्टूबर आया, आपने थीम चेंज किया। तो ये सारी चीजें डायनेमिक वेबसाइट में होती हैं। तो ओन मीडिया में क्या होता है, जो आपकी खुद की मीडिया है, आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन का मीडिया है। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक कंपनी ले लूं, आईबीएम ले लूं, या फिर है ना, मतलब बिग बाजार ले लूं, या कोई भी एक कंपनी आप ले लो, तो उनका एक क्या होता है, वेबसाइट होता है ना, www करके जो होता है ना, वो वेबसाइट होता है। तो उस पे क्या होता है कि उससे भी आपकी इमेज बिल्ड होती है ना। तो वो क्या करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और पब्लिक में एक इमेज बिल्ड कर रहा है, एक रिलेशन बना रहा है, ठीक है। उनकी आई में आपके लिए एक इमेज क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पोजिशनिंग ऑल्सो। नाउ सेकंड हो गया आपका कैटलॉग एंड वाउचर्स। जो आपकी कैटलॉग और वाउचर्स होते हैं, आप देखते हैं ना, किसी भी कंपनी में आप जाते हैं, होटल इंडस्ट्री में देख लो या किसी में भी देख लो, या मान लीजिए आप एडमिशन लेने जाते हो कहीं पे, तो उसमें क्या होता है, एक वाउचर्स होता है, आपके पास एक कैटलॉग होता है, कि उस कैटलॉग को देख के आपको पता चल जाता है, अच्छा इसमें इतनी सारी सर्विसेज है ना। कैटलॉग को ही आपको देख के पता चल जाता है, अच्छा इसकी ये सर्विस इतनी की है, वो सर्विस इतनी की है, इसमें ये सारी फैसिलिटीज हैं, ये सारी एमिनिटीज हैं। तो वो सारी चीजें हमारी कैटलॉग एंड वाउचर्स में आती हैं। ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेरी पॉपुलर नाउ। अगर मैं आज की बात करूं, आज से 10-20 साल पहले ये चीजें इतनी पॉपुलर नहीं थी, बट नाउ आज ये चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर मैं ब्लॉगिंग की बात करूं, अब कि आप अपने लिए खुद का ब्लॉग बना रखा है ना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, उस पे आप कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हो, तो आपको मीडिया में क्या होता है ना, जैसे अभी आप देखो रील्स वगैरह जो होती हैं, या जैसे यहाँ पे दिखा है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो रील्स वगैरह अगर होती हैं, आप किसी भी ट्रेंडिंग वाला काम कर रहे हो, मान लीजिए आपका सैलून है, पार्लर है ना, तो उसमें पता चलता है, अरे ये तो बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है भैया, है ना, क्योंकि वो पर डे ब्लॉग में कुछ ना कुछ बना रही है। आप गारमेंट्स की लाइन में हो, तो भी आपको पता चलता है। आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज कर रहे हो, तो नाउ दी वर्ड, आजकल सबके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल होते हैं, एंड्रॉयड फोन है, सब लोग रील्स देखते हैं, सब लोग वीडियोस देखते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वायरल होती हैं कि ये अगर आप कोई यूनिक प्रोडक्ट लेके आते हो। आजकल आप देखो काफ़ी सारी जो फूड ब्लॉगर्स है, ये सारी चीज़ें हैं, वो कितने पॉपुलर हो रहे हैं, है ना? नाउ उसके बाद आता है हमारा पेड मीडिया। पेड मीडिया क्या होता है? ओन मीडिया में तो भाई आपने एक बार वेबसाइट बनाई, आपका खर्चा है। पेड मीडिया में क्या होता है? इसमें आपको थोड़ा सा अपना जो पेड करना होता है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजीज लेनी है, अगर आपको इसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिलेशन बनाना है ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच में, तो आपके लिए इसके लिए थोड़ा सा पेड करना पड़ेगा। वो कैसे करना होगा? अगर मैं बात करूँ सर्च इंजन मार्केट की, सर्च इंजन मार्केट में क्या होता है कि जैसे गूगल होता है ना, तो गूगल पे हम सर्च करते हैं, है ना? जैसे कि एबीसी पार्लर, है ना? या कोई भी हम चीज़ सर्च करते हैं तो वो कहाँ पे आ रही है, तो उसके लिए हमें अगर हम पेड उसे पेड करते हैं ना, तो आपका वो लिस्टिंग टॉप पे आने लगता है, क्योंकि जितनी बार वो सर्च होगा वो टॉप पे आने लगेगा। दैट इज कॉल्ड पेड मीडिया। सेकंड हो गया आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अगेन वही होता है कि जो भी हमारी दूसरे सोशल मीडिया जो वर्क यूज कर रहे हैं, उसमें आप अपना एड दे रहे हैं, है ना? दूसरे का जो है, तो वो हो गया सोशल मीडिया। न्यूज़पेपर एड्स, आप ये बहुत पॉपुलर और बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच है। अगर हम पीआर की बात करें, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच है कि अगर आपको कोई भी इमेज क्रिएट करनी है पब्लिक के बीच में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो आप उसे एक न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो। ऐड कैसे दे रहे हो? कि आप बता रहे हो कि हम किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना काफ़ी सारे लोग, तो वो जैसे कि अगर मैं इसमें आईवीएफ का आपको एग्जांपल दूं, कि पहले आईवीएफ को इतना कोई लोग जानते नहीं थे कि व्हाट इज आईवीएफ एंड ऑल, बट उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड देना स्टार्ट किया कि ऐसे करके आईवीएफ का, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, पॉपुलर हो गया। इससे उनका बिजनेस भी स्टार्ट हो गया और उन्होंने बिजनेस के साथ साथ एक इमेज क्रिएट करी पब्लिक के साथ, एक रिलेशन बनाया, है ना? तो ये हो गया न्यूज़पेपर ऐड। वो कैसा भी हो सकता है न्यूज़पेपर ऐड। उसका होता है इन्फ्लुएंसर मार्केट, आउटडोर एक्टिविटी। उसमें क्या होता है कि कभी कभार आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हम पेड में क्या करते हैं कि हम आउटडोर एक्टिविटीज पे करते हैं। जैसे कि एबीसी कोई भी कंपनी है, आईबीएम हो गया या कुछ भी हो गया, अरे उन्होंने वहां पे मैच कराया था, है ना? अरे बड़ा इमेज क्रिएट हुआ। उन्होंने वहां पे क्या करा कि अरे काफी सारे जो जैसे आपका कोविड आया है ना, तो काफी सारे लोगों को ट्रैवल में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, तो किसी कंपनी ने उस ट्रैवल का चार्ज फ्री कर दिया। तो वो भी हो गया, आपका आउटडोर एक्टिविटीज में आ गया। मैच करा लिया आपने, वो आउटडोर एक्टिविटी हो गया। या कोई भी ऐसी चीज जो आप कंपनी में ना रखे किसी और जगह करा रहे हो। जैसे मैं आपको रिटेल का एग्जांपल दूं, हम लोग क्या कराते हैं रिटेल में कि हम एक फैशन शो करा देते हैं। वो एक क्या आउटडोर एक्टिविटी है, उसमें हमने अपने वार्डरोब्स लिए, कपड़े वगैरह लिए सारे, वो अपने पहना दिए, एक शो हो रहा है, हमने एक आउटडोर एक्टिविटी कराई। उससे क्या होगा, वहां पे हमारा कोई शोरूम वोरूम नहीं है रिटेल का, बट वहां पे हम लोग ने बता दिया कि ये कंपनी है, ये यहाँ पे फैशन शो करा रही है, ठीक है? तो उसमें हमारा क्या हुआ, हमारा एडवर्टीजमेंट हो गया और लोगों के साथ हमने एक इमेज बिल्ड कर लिया, एक रिलेशन बना लिया कि भाई एक आउटडोर एक्टिविटी के साथ। और वो जान भी गए कि ये कंपनी ऐसा करा, हो सकता है उस टाइम वो नहीं जानते हो आसपास के लोग, बट हमने एक आउटडोर एक्टिविटी कराई तो वहां पे लोगों ने क्या हुआ, एक इमेज क्रिएट हो गई हमारी, है ना? और उनके साथ एक हमारा रिलेशन भी बिल्ड हुआ। नाउ अब है हमारा अर्न मीडिया। अर्न मीडिया क्या होता है? जो चीजें हम उससे कहीं ना कहीं अर्न कर रहे हैं, है ना? तो पहला है हमारा मेंशन इन रिव्यू इन न्यूज़पेपर। देखो, रिव्यू जो होते हैं वो न्यूज़पेपर, अगर आप आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे आपकी ऐप है, काफी सारी ऐप है ना, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मीशो हो गया, कोई भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं उसमें रिव्यू होता है ना, 4 स्टार मिले हैं, 5 स्टार मिले हैं। तो उन स्टार से भी काफी सारे लोगों की जो माइंड की थिंकिंग होती है ना, वो चेंज हो जाती है कि इसकी रेटिंग और रिव्यू इतने अच्छे आए हैं, तो फॉर श्योर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, ऐसा होता है ना? तो वो सारी चीजें क्या होता है, अर्न मीडिया हमारा कहलाता है, क्योंकि उससे हमारे पास क्या हो रहा है कि इमेज, पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो रही है पब्लिक के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, कि पब्लिक जान रही है कि रिव्यू के साथ अगर इसे 5 स्टार मिला है ऑनलाइन, तो फॉर श्योर कहीं ना कहीं ये अच्छा ही होगा, है ना? तो उससे क्या होगा, अर्न मीडिया है हमारे लिए, हम अर्न कर रहे हैं ना उससे, उसका विश्वास जीतना ही हमारे लिए एक अर्निंग है, राइट? उसके बाद है हमारा पॉजिटिव कमेंट इन सर्च इंजन। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि सर्च इंजन पे हम सर्च करते हैं काफी सारी चीजें, अगर उस पर कहीं भी पॉजिटिव कमेंट पड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा या बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो एक इमेज, एक ट्रस्ट, एक बिलीव आपका जुड़ जाता है ना? उसके बाद है हमारा इंक्रीज द फॉलोअर्स इन सोशल मीडिया।
तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप कल आजकल इंस्टाग्राम का काफ़ी ज़माना आ गया है ना, मैं आज के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे कि इंस्टाग्राम का काफ़ी ज़माना आ गया है कि इंस्टाग्राम के अगर फॉलोअर्स आपके मान लीजिए आज 2 लाख हैं, कल 4 लाख हो गए, देन आपके मिलियंस में चले गए, तो ओहो! फिर तो क्या कहना, फिर तो सब लोग कहते हैं अरे वाह! इसके तो फॉलोअर्स ही इतने बढ़ रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन होगी। उसपे इतना ट्रस्ट जुड़ जाता है, इतना ट्रस्ट जुड़ जाता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि उसके फॉलोअर्स डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइट? उसके बाद है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेफरल वाइल काइंड। कभी कभार क्या हो रहा है, बर्ड ऑफ माउथ, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है बर्ड ऑफ माउथ, कि मैंने कुछ बोला और आपने उसे माना क्योंकि मैंने उस चीज़ को यूज़ किया और मैंने आपको बताया ये बहुत बेस्ट है ना? तो रेफरल बाय क्लाइंट ये होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं हूँ, मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपको बताया कि अरे आपको अगर ये चीज़ यूज़ करनी है तो आप उसकी देखो, बहुत ही अच्छी सर्विस है और आफ्टर सेल्स इतनी अच्छी सर्विस है, उनका इतना अच्छा बॉन्डिंग है पब्लिक के साथ कि वो पब्लिक को लेके पब्लिक का कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत देखते हैं, है ना? तो आपका क्या होगा, मेरे इतने सब कहने से आपका माइंड चेंज होगा और आपके माइंड में एक पॉजिटिव इमेज बनेगी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि क्योंकि हमसे भाई उन्होंने बोला था, वो तो हमारे बहुत खास है और उन्होंने हमें बताया कि इतनी अच्छी इमेज है और इतने अच्छे पॉजिटिव इन्होंने रिव्यू दिए हैं हमें। तो ये सारा क्या होता है, रेफरल बाय क्लाइंट, दैट मीन्स कि मैं आपको रेफरल कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, है ना? तो ये एक ब्रीफ था पब्लिक रिलेशन का कि पीआर क्या होता है, पीआर की स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं और पीआर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है। अगर देखिए पीआर नहीं होगा तो आप के लिए कितना मुश्किल होगा कि पब्लिक के लिए आप इमेज क्रिएट कर पाओ। ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक का जो गैप होता है ना, उसे कम करने के लिए हम लोग पीआर को इंटरवेंट करते हैं, है ना? पीआर को बीच में लाते हैं, पीआर मैनेजर्स को लाते हैं जो पीआर की स्ट्रेटजीज लेके और ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक में एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, एक पॉजिटिव बॉन्ड क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारा बिजनेस भी ग्रोथ करता है और हमारी इमेज को बिल्ड करता है इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी इश्यूज़ ज़रूर क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच।